बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजस्थान सीएमआर में आज 2 अहम बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर 2 बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री निवास पर शाम 7:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक होगी और उसके तुरंत बाद 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक 2 होगी। पहले 7:30 बजे आज कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है रात 8 बजे। तो यह बड़ा सियासी अपडेट इस वक्त का। कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए जो संकट की स्थिति सरकार पर बनी है, जो हालात कांग्रेस पार्टी में बने हैं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद, उसके बाद अब अशोक गहलोत लगातार स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हुए और एक के बाद एक कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी उठा रही है और एक के बाद एक कड़े फैसले कांग्रेस पार्टी ने आज लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का कड़ा फैसला लिया। साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया है। उसके बाद आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएमआर में मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 2 अहम बैठकें आज सीएम आवास पर होने वाली है और उसके बाद शाम को 8 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री राजस्थान सरकार के शामिल होंगे और पहली जो 7:30 बजे बैठक होगी उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जबकि दूसरी बैठक जो मंत्री परिषद की है उसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से नया कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। और इन बैठकों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इस फैसले का क्या राजनीतिक असर होगा आने वाले वक्त में, सरकार का फैसला क्या होगा, मंत्रिमंडल की बैठक क्यों बुलाई गई है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमआर में आज 2 बैठकें होने जा रही है। एक बैठक, पहली बैठक कैबिनेट की बैठक शाम 7:30 बजे होगी और दूसरी बैठक 8 बजे होगी, मंत्री परिषद की बैठक। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह। राहुल, आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है सीएमआर में, इसके क्या मायने हैं, क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? देखिए, एजेंडा लगभग साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनसे इस्तीफा ले लेंगे और ताकि वो नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन कर सके। इसीलिए पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई है कैबिनेट की, उसमें वो सारी चीजें प्रक्रिया होने की पूरी संभावना है। और इसी तरह उसके बाद जो मीटिंग होगी मंत्री परिषद की, उसमें मुझे ये संभावना ये लगेगी कि तमाम जो मंत्री उनसे इस्तीफे ले लिए जाएंगे ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वापस से दोबारा से मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो कर सके। और वो केंद्रीय आलाकमान ने भी उनको पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है कि वो अपने हिसाब से मंत्रियों का चयन करें, नए मंत्री बनाए, किसको हटाना है किसको बढ़ाना है, ये पूरी तरह से। और कैबिनेट पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के पक्ष में प्रस्ताव पास करेगी, मुख्यमंत्री को सारे अधिकार भी देगी कि वो अपना जो मंत्रिमंडल का चयन है, उसको लेना है, क्या करना है, वो सब अपने हिसाब से कर सकें। तो इस बैठक के अंदर मुझे संभावना ज्यादातर ये लग रही है कि तमाम मंत्रियों से इस्तीफे लेके और नए मंत्रिमंडल का गठन का विस्तार का रास्ता खुल जाएगा। तो राहुल, अब ये माने कि सचिन पायलट और उनका धड़ा कांग्रेस पार्टी से एक तरह से बगावत कर चुका है, तो अशोक गहलोत के सामने एक तरह से खुला मैदान है, वो अपनी मर्जी से इस बार मंत्रिमंडल का गठन कर पाएंगे, उनके सामने कोई जो चुनौती पहले की तरह शायद नहीं हो। निश्चित रूप से स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। सचिन पायलट को दोनों पदों से हटाया जा चुका है, उनके समर्थक मंत्रियों को हटाया जा चुका है जी। अब मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच की बात रहेगी। वो आपस में तय करेंगे कि कौन किसको मंत्री बनाना है, किसको हटाना है। तो अब इसमें संगठन की तरफ से वोल फिलहाल तो खत्म हो गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सारे अधिकार रहेंगे कि वो किसको मंत्री बनाते हैं और किसको हटाते हैं और किसको कौन सा विभाग देते हैं। राहुल, आज दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की बैठक हुई थी, उनके बीच मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में भी ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत को हरी झंडी दे दी गई है राजस्थान को लेकर। देखिए, जिस तरह से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था कि जो विधायक और जो मंत्री बागी हैं उनको हटा दिया जाए,
उसके उस तभी से लगने लग गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा अधिकार दे दिए गए हैं। उसके बाद ही सारा प्रस्ताव पास किया गया, सचिन पायलट को दोनों पदों से हटाया गया, उनके संबंधित मंत्रियों को हटाया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई, 3 अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। तो ये तो चीजें बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी गई है। अपने हिसाब से वो मंत्रिमंडल का चयन करे, अपने हिसाब से राजस्थान की कांग्रेस को चलाए। जी, तो राहुल, आज जिस तरह से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि भाजपा ने खुला खेल खेला था, लेकिन इस खुले खेल में वो लोग मात खा गए हैं। इस ट्वीट का क्या मतलब है? क्या ये अशोक गहलोत और उनके जो सहयोगी है, सरकार पूरी तरह से निश्चिंत है कि बहुमत उनके पास है और विपक्षी जो बगावत वाले लोग हैं वो नाकाम रहे सरकार गिराने में? निश्चित रूप से स्थिति ऐसी लग रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पूरी तरह से बहुमत है और उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि वो सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे और साथ ही सचिन पायलट और उनके सहयोगियों के लिए भी कहा कि जिस तरह से वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन स्थिति आप बिल्कुल उलट दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जो संख्या बल है वो 109 विधायकों का दिख रहा है, तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि गहलोत सरकार को कोई खतरा होगा। जी, तो इस वक्त क्या गतिविधि है होटल फेयरमाउंट में और सीएमआर में? किस तरह की गतिविधियां कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त चल रही है? देखिए, अब कांग्रेस के जो होटल फेयरमाउंट से थोड़ी देर के अंदर सभी मंत्री जो भी हैं वो रवाना हो जाएंगे और सीएमआर पहुंचेंगे ताकि मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकें। जहाँ तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है, वो राजभवन जाके आए तो फिर सीधे सीएमआर चले गए थे और मुझे लग रहा है कि आगे की कांग्रेस किस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर कुछ रणनीति बना रहे हैं। तो राहुल, अब जो केंद्रीय नेता यहाँ पर आए हुए हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, उनकी अब क्या भूमिका रहने वाली है? वो किन गतिविधियों में लगे हुए हैं? उनका क्या काम अब बाकी बचा है यहाँ पर? देखिए, पर्यवेक्षकों की भूमिका लगभग काफी हद तक पूरी हो चुकी है। जो चीजें हुई थी सारी वो सब लगभग अब, क्योंकि सारा एक तरह से खेल काफी हद तक पटाक्षेप हो चुका है पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का। अब सिर्फ सचिन पायलट के रूप से ये देखना है कि वो आगे की क्या कार्रवाई उनकी तरफ से की जाती है। इधर से सारी लगभग कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। जी, धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो बैठक आज होने वाली है, इसमें बताया जा रहा है कि तमाम मंत्रिपरिषद के इस्तीफे लिए जा सकते हैं ताकि नया मंत्रिमंडल गठन, नया मंत्रिमंडल विस्तार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सके और उसमें जो हालात के मुताबिक हैं वो एडजस्ट कर सके लोगों को। जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं उनको भी शायद कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है मंत्रिपरिषद में और कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं। 3 मंत्री तो हटा दिए गए हैं मंत्रिमंडल से, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा। तो 3 मंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल से हट चुके हैं, इसलिए 3 पोस्ट यहां पर खाली हो चुकी है और बाकी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे क्या फैसला होता है इस पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। क्या आज अशोक गहलोत फैसला करते हैं सीएमआर में आज शाम को होने वाली बैठक में, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि शाम 7:30 बजे कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट बैठक होगी। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक रात 8 बजे बुलाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम लोगों से इस्तीफा ले सकते हैं।